हरे कृष्णा। सभी प्यारे बच्चों को जो लोग 10th स्टैंडर्ड और 12th स्टैंडर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हैं उन सभी के लिए ये डेडिकेटेड वीडियो है। देखिए, अक्सर ये होता है कि हमारे पढ़ाई में हमारा फोकस नहीं बनता है और फोकस नहीं बनने की वजह से होता ये है कि हम अपने एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं। तो इसी संदर्भ में मैंने एक ऐसा वीडियो आपके सामने लाया हूँ, एक ऐसा ज्ञान लाया हूँ भगवद गीता का, जो आपको आपके एग्ज़ामिनेशन में फोकस करने और पढ़ाई करने के लिए काफ़ी हेल्प करेगा। तो ये जो श्लोक लाया हूँ भगवद गीता का, वो भगवद गीता का दूसरे चैप्टर के 41 और 44 के श्लोक का है। तो इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि व्यवसायित्मिका बुद्धि एके कुरुनंदनः बहुशाखा ही अनंतस्य बुद्धयो अव्यवसायिनाम। भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि बहुशाखा ही अनंतस्य बुद्धयो अव्यवसायिनाम। अगर आपकी बुद्धि बहुत शाखाओं में, बहुत जगह पे अगर बुद्धि बट जाएगी तो कभी भी आप फोकस नहीं कर पाएंगे। तो आपको अपनी बुद्धि को एक जगह पे फोकस करनी चाहिए। व्यवसायित्मिका बुद्धि एक एक कुरुनंदन बहुत शाखा नहीं होना चाहिए। एक एक पर्टिकुलर पॉइंट पे काम करना चाहिए, एक पर्टिकुलर के चीज पे काम करनी चाहिए, तब जाके आपका काम पूरा हो पाएगा। लेकिन कारण क्या है? मैंने तो बात कह दिया कि फोकस करना चाहिए, एक चीज पे काम करना चाहिए। लेकिन ऐसे क्या ऑब्स्टेकल्स हैं, क्या ऐसी दिक्कतें हैं जो बच्चों को उनके पढ़ाई पर फोकस नहीं होने देते हैं? उसका मेन कारण यहाँ भगवान गीता में के दूसरे अध्याय के 44 श्लोक में कहते हैं। क्या कहते हैं? भोगेश्वर प्रसक्ता नाम तया पहत चेतसाम व्यवसायित्मिका बुद्धि समादो न विद्यते। भोगेश्वर प्रसक्ता नाम, भोग और ऐश्वर्य, भोग और ऐश्वर्य। कभी कभी किस बच्चों के पास ज़्यादा ही भोग और ऐश्वर्य रहता है, मतलब फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है, और उस फैसिलिटीज से वो क्या होता है, प्रसक्ता नाम, आसक्त हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं। जैसे मोबाइल है, अन्य बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम डिटेल में आगे बात करेंगे। उन चीज़ों से जब वो आकर्षित हो जाते हैं तो होता क्या है कि ये बच्चे अपने पढ़ाई पे और अपने काम पे फोकस नहीं कर पाते हैं। तो भोग और ऐश्वर्य पे आसक्त नहीं होना चाहिए। हो सकता है आपके पास बहुत सारे भोग हैं और ऐश्वर्य भी है। भोग का मतलब कि बहुत सारे खाने पीने देखने की वस्तुएं, ऐश्वर्य मतलब बहुत सारा आपका ऐश्वर्य है, धन है, संपदा है। तो इन चीज़ों पे आसक्त होने से आपकी पढ़ाई पे जरूर इम्पैक्ट पड़ेगा। और क्या पड़े, कैसे पड़ेगा, हम आगे बात करते हैं। देखिए, भगवान यहाँ पे क्लियर कह रहे हैं कि हमको आसक्त नहीं होना चाहिए। अगर आप भोग और ऐश्वर्य पे आसक्त हो जाओगे तो अपनी पढ़ाई